ये मिड कैप फंड स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की है। क्यों, क्या कारण है और आखिर ये कौन सा मिड कैप फंड है? चलिए मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये स्मॉल कैप फंड इतना ज़्यादा रिस्की क्यों बना हुआ है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस मिड कैप फंड का यूएम साइज की मैं बात करूं तो यहाँ पर 36,458 करोड़ का इसका यूएम साइज है। और इतना बड़ा यूएम साइज होने के बावजूद भी फंड मैनेजर यहाँ पर होल्डिंग्स में सिर्फ 28 स्टॉक ही रखे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और एक एक के स्टॉक में आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करूँ तो आप देख सकते हो एक एक के स्टॉक में यहाँ पर लगभग 7 से 7.5% है। यहाँ पर किसी में 6.5% का इन्वेस्टमेंट है या 7%, 6% एक एक के स्टॉक में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अब सोचो कि अगर यहाँ पर 1 से 2 स्टॉक की भी पिटाई हो जाता है, जैसे कि आप देखते हो कोई भी बैड न्यूज आता है तो एक एक स्टॉक एक एक दिन में 5% 8% तक टूट जाता है। तो अगर इनके होल्डिंग्स में कम स्टॉक है और पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई भी 1 से 2 स्टॉक टूटता है तो इस मिड कैप फंड में तेज गिरावट देखने को मिलेगा। इसीलिए ये मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं तो फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर इस मिड कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं और ज़्यादा रिस्क लेने के चलते इस मिड कैप फंड में अगर गिरावट होता है तो तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। और ठीक इसके उल्टा अगर इनका इन्वेस्टमेंट जहां पे है उस स्टॉक में अगर तेजी दिखे तो इस मिड कैप फंड में शानदार तेजी भी देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ये फंड ज़्यादा रिस्की होने के साथ साथ गिरावट पे ज़्यादा गिर सकता है और तेजी में ज़्यादा रिटर्न बनाकर भी देने का दम रखता है। तो चलिए इस मिड कैप फंड के हम रिटर्न पे नज़र डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मिड कैप फंड यहाँ पर एक हफ्ते में 4.30% का रिटर्न दिया है, जबकि अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से बेहतर दिया है। एक महीने में 2.90% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 13.5% का रिटर्न दिया है, 6 महीने में -6.83% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल की बात करूं तो यहाँ पर भी -5.89% का निगेटिव रिटर्न बनाकर अपने इन्वेस्टर को दिया है। 2 साल में यहाँ पर 1.97%, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2 साल में 2% का रिटर्न है। वहीं पर 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 18.5% का ज़बरदस्त रिटर्न है और 5 साल में भी यहाँ पर 22.5% का रिटर्न है, 7 साल में भी 22% का रिटर्न है और 10 साल में यहाँ पर 18.5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो बेहतर रिटर्न है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इस फंड में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये कौन सा मिड कैप फंड है? मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का यूएम साइज 36,000 करोड़ से ज़्यादा है, फिर भी इसके होल्डिंग्स में काफ़ी कम स्टॉक की संख्या है। कुल 28 स्टॉक ही है, जिसके चलते एक एक के स्टॉक में फंड मैनेजर ने ज़्यादा पैसा लगा के रखे हैं। तो अगर उस स्टॉक में गिरावट होता है तो इस फंड पे तेज गिरावट देखने को मिलेगा और ठीक अगर तेजी होता है तो इस फंड में ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जिसके चलते ये मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी को देखो कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में आपको बेफिक्र होकर इन्वेस्टेड करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, ज़्यादा उतार चढ़ाव बाजार की नहीं झेल सकते हो, तो इस मिड कैप फंड से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ये मिड कैप फंड स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्की दिख रहा है। हर एक गिरावट पे ज़्यादा गिर सकता है और तेज़ी में भी ज़्यादा चढ़ने की संभावना है। तो अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हो तो बेफिक्र होकर आपको SIP कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो ऐसे फंड से आपको दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ज़्यादा रिस्की लेकर और यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट करते हैं और रिटर्न के मामले में भी ये फंड स्मॉल कैप को टक्कर देता है। जी हाँ, जिस समय यहाँ पर तेजी होता है तो ये मिड कैप फंड रिटर्न के मामले में अच्छे स्मॉल कैप को टक्कर देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रिस्क की भी बात करूँ तो स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क इस मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अपने रिस्क कैपेसिटी को देखो कि आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ये फंड आपके लिए फिट बैठ रहा है या फिर नहीं बैठ रहा है। देखो, सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो अपने रिस्क कैपेसिटी, अपने टाइम होरिजन के देखो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना आपका रिस्क ले सकते हो और आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो या फिर नहीं झेल सकते हो। ये सारी डिसीजन लेकर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप टेंशन में नहीं आओगे। जैसे यहाँ पर एक सवाल आया हुआ है, आप देख सकते हो कि सर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का बताएं। मेरा पास 2 ईयर से ये फंड है और 13% निगेटिव में है। क्या इस फंड की जगह कोई दूसरा मिड कैप लूँ या इसी में SIP जारी रखूं? तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम यहाँ पर आप 7 से 8 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी हाई है। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा रिटर्न बनाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल इस मिड कैप फंड में SIP कंटिन्यू करना चाहिए और भूल से भी आपको अभी इस मिड कैप फंड से बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप 13% का यहाँ पर निगेटिव लॉस में हो। अगर अभी आप बेचकर भागते हो तो इससे आपको भारी लॉस हो सकता है। इसलिए अभी आप यहाँ पर अपना SIP कंटिन्यू कीजिए ताकि सस्ते NAV में आपका यूनिट इकट्ठा होते रहे और जब बाजार में तेजी आएगा तो उस समय ये फंड अच्छा खासा उछाल दिखाएगा और आपका लॉस प्रॉफिट में बदल जाएगा। तो उस समय अगर आप चाहते हो कि इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं तब आप चाहो तो फंड चेंज कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि हाई रिस्क लेकर मैं हाई रिटर्न बनाना चाहता हूं और कम से कम 7 से 8 साल तक इन्वेस्टेड रहता हूं तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि इस मिड कैप फंड की जगह मैं कोई दूसरा मिड कैप फंड ले लूं, तो देखो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले आपने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का बेहतर रिटर्न, बेहतर परफॉर्मेंस देखकर यहाँ पर SIP शुरू किए और जब इस फंड में गिरावट हुआ तो इसके बदले अगर आप दूसरे फंड सेलेक्ट करोगे और हो सके कि आगे चल के उस दूसरे मिड कैप फंड में भी गिरावट हो तो फिर आप क्या करोगे? उससे भी निकलकर किसी तीसरे फंड में जाओगे और बार बार अगर आप फंड चेंज करते रहोगे तो ना ही आपको कंपाउंडिंग की फायदा मिलेगी और ना ही आप बेहतर रिटर्न बना पाओगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी फंड हो आपके पोर्टफोलियो में, आपको तब तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। क्योंकि देखो, अगर आप बार बार फंड चेंज करोगे तो आप बेहतर रिटर्न नहीं बना पाओगे, आपको कंपाउंडिंग की फायदा नहीं मिल पाएगा। और रही बात गिरावट की, तो हर एक फंड का समय आता है, कभी वो फंड बेस्ट टॉप पर रहता है तो कभी वहां पर तेज गिरावट भी देखने को मिलता है। ऐसा कोई भी फंड नहीं है जिसमें गिरावट ना हो। हर एक फंड में गिरावट भी होता है, तेजी भी होता है, लेकिन उसी के दौरान अगर आप स्मॉल कैप में 10 साल, मिड कैप में 7 साल और फ्लेक्सी कैप में 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको बेहतर रिटर्न मिल जाता है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर
पूछ सकते हैं।